इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक्चुअली हो सकता है कि तुम्हें कहीं ना मिले, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द टेस्ट सीरीज़। बेसिकली मैंने अमेज़ॉन टेस्ट सीरीज़ गीक्स फॉर गीक्स पे एक वो आता है कोर्स, वो ले रखा है, तो उसके एक कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन था ये। एंड ये उन क्वेश्चंस में से एक था जिसने थोड़ा दिमाग ख़राब करा, ठीक है। एंड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा और इसमें मेरे को ऐसा लगा कि मतलब ये क्वेश्चन इजी बहुत है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और वो कैसे पता होगा, वो काम होता है इंट्यूशन के द्वारा, जिस चीज़ पे हमारा इस वक्त फोकस है, राइट। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। एक बार वीडियो चाहो तो पॉज करो और इस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन का नाम है फाइंड द रैंकिंग्स। ओके, पढ़ लिया। देखो, इसके अंदर बात ये कर रहे हैं कि तुम्हारे पास n बंदे हैं जो कि एक रेस में भाग ले रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे पास n लोग हैं जो एक रेस में भाग ले रहे हैं। अब तुम्हें ये नहीं बताया इन लोगों ने कि एग्जैक्टली कौन किस नंबर पे आया है, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, तुम्हें एक ये लॉजिकल रीजनिंग टाइप का, एप्टीट्यूड में जैसे आते थे ना, लॉजिकल रीजनिंग टाइप का तुम्हें एक वो दे दिया कि ये इससे जीता है, मतलब ने बेन से पहले आया है, बेल रॉन से पहले आया है, रॉन बेन से पहले आया है। एंड तुम्हें ये मतलब इन्होंने दे दिया, एंड तुम्हें बताना है कि कौन कौन से नंबर पे आया है। बेसिकली रैंकिंग तुम्हें बतानी है। अब इन्होंने ये ज़रूर बोला है कि मतलब तुम्हारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व ना हो पाए, मतलब तुम्हारे पास जितने भी यहाँ पर ये रिलेशन दे रखे होंगे ना, ये सफिशिएंट होंगे बताने के लिए वो ऑर्डर। अब इस क्वेश्चन को तुम कैसे सॉल्व करोगे, एक बार सोचो, ठीक है। ये क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व करना शुरू किया था, जब बेसिकली कॉन्टेस्ट शुरू हुआ था, तो उस टाइम तो मैं इसको सॉल्व कर नहीं पाया था, क्योंकि उस टाइम में जिस अप्रोच से इसको देख रहा था ना, वो अप्रोच बहुत ज़्यादा गलत थी। कैसे गलत थी मैं बताता हूँ। मैंने क्या करा कि उस टाइम मेरे दिमाग में ज़्यादा तो चला नहीं दिमाग, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं चला, तभी सॉल्व नहीं हुआ। उस टाइम मैंने क्या करा, मैंने कुछ ऐसा किया कि जैसे ये ने है, बेसिकली मैंने सबके नाम लिख लिए। ने हो गया, बेंज हो गया, बेल हो गया, रॉन हो गया और लियो हो गया। मैंने क्या करा, जो लेफ़्ट वाली साइड पे आ रहा है, ठीक है ना, जो तुम्हारा लेफ़्ट वाली साइड पे आया वो बेसिकली जीता है, और जो राइट वाली साइड पे आया वो हारा है, ठीक है। तो जो राइट वाला बंदा है उन सब की मैंने वैल्यू कर दी +1, ठीक है। जितनी बार लेफ़्ट पे आ रहा है वो उतनी बार +1 हो रहा है, और जो जितनी बार लेफ़्ट पे आ रहा है वो उतनी बार -1 हो रहा है, ठीक है। तो बेंस कितना हो गया यहाँ पे, -1। फिर बेल हो गया +1, रॉन हो गया -1, ठीक है। फिर रॉन हो जाएगा -2, नहीं, रॉन हो जाएगा 0, और यहाँ पर बेंज हो जाएगा -2। देन बेल हो जाएगा +2, और ने हो जाएगा कितना, 0। फिर लियो हो जाएगा हमारा +1, और ने हो जाएगा हमारा -1। फिर लियो हो जाएगा +2, ठीक है। और बेंस कितना हो जाएगा हमारा -3। रॉन हो जाएगा, रॉन जीता है ना, रॉन हो जाएगा +1, एंड ने हो जाएगा हमारा -2, और रॉन हो जाएगा हमारा +2, और लियो हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक तरह से हर एक बंदे के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई। जैसे ने के लिए तुम्हारे पास आया है -2, है ना, ने के लिए तुम्हारे पास आ गया -2, बेंस के लिए आ गया -3, ये हो गया +2, ये हो गया +2, और ये हो गया +1, ठीक है। बट समस्या ये है कि यहाँ पर वैल्यूज़ हैं जो कि सेम वैल्यू दे रही हैं, ठीक है। और ये बात तो है कि देखो, जो हमारे यहाँ पर ये जो नंबर आए हैं वो नंबर कहीं ना कहीं सही है। बेसिकली तुम अगर यहाँ पर देखो तो बेल और रॉन स्टार्टिंग के 2 नंबर में से कोई सही है, फिर लियो आ रहा है, फिर ने आ रहा है, फिर बेंज आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अप्रोच सही है, बट अगर कहीं पे कॉलिजन हो जाए, एटलीस्ट ये हमारे टेस्ट केस में, तो दिक्कत की बात है। और तुम खुद देखो यार, ये क्वेश्चन मतलब ये जो अप्रोच है, ये
क्लिक नहीं कर रही। मतलब अगर तुम सोचो इसके बारे में, मतलब ये कोई ऐसी एटलीस्ट मेरे को कोई फीलिंग नहीं दे रही कि हाँ ये अप्रोच एकदम सही है, ठीक है। थोड़ी देर हमने इस पर दिमाग लगाया, फिर कल जब कॉन्टेस्ट चल रहा था दिमाग लगाया, ये नहीं चला, इसको इम्प्लीमेंट किया था मैंने बट ये नहीं चला। और फिर इसके अंदर थोड़े से दाव पेच लगाए कि जैसे हर बार अब ने अगर हमारा बेंच के ऊपर है तो ने हो जाएगा हमारा बेंच पे जो वैल्यू है -3 उसका +1 हो जाएगा, ठीक है। बस बेसिकली मतलब मैंने दिमाग उल्टी सीधी चीज़ें करने की कोशिश करी बट इससे बात नहीं बनी। फिर उसके बाद हम शाम को चले गए घूमने। घूमते घूमते पता नहीं दिमाग में कैसे क्लिक हुआ, पता नहीं कहाँ से क्लिक हुआ, एकदम से मेरे दिमाग में आया कि यार अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये चीज़ बिल्कुल लग रही है वर्टेक्स टू वर्टेक्स रिलेशनशिप की तरह, ठीक है। पहली चीज़, पहला इंट्यूशन डेवलप करने का स्टेप ये हो गया कि ये बिल्कुल वर्टेक्स वाला रिलेशन लग रहा है, ठीक है। अब वर्टेक्स वाला रिलेशन लग रहा है तो इसका मतलब ये है हम इस पे ग्राफ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं शायद, ठीक है, ओके। दूसरा क्या है कि जो बंदा जीता है, ठीक है, जो बंदा फर्स्ट आया है बेल, इसका मतलब क्या है, वो किसी से हारा नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि वो राइट साइड में एक बार भी नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि उस पर कोई इनकमिंग एज नहीं होगी। सोचो इस बात को, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा ग्राफ बनाऊँ जैसे ने हो गया, है ना, ने बेंस, ऐसे मैं एक पूरा इसका ग्राफ बनाऊँ जो मैं भी बनाऊँगा, अगर मैं उस पर दिमाग लगाऊँ तो जो बंदा जीता है वो कभी राइट में नहीं आएगा ना, और इनकमिंग एज सिर्फ उन लोगों पे है जो हारे हैं किसी से भी, है ना। तो अगर हमारा जो बंदा फर्स्ट आया वो किसी से भी नहीं हारा है तो इसका मतलब ये है कि उस पर कोई इनकमिंग एज नहीं होगी, सही बात है। और जो बंदा लास्ट आया है वो हर किसी से हारा होगा, सही बात है ना, मतलब तो वो कभी इस वाली साइड नहीं आएगा, है ना, मतलब उससे कभी कोई आउटगोइंग एज नहीं जाएगी। तो मुझे ये चीज़ जो है ना एक बहुत प्यारे फ्लो की तरह लगी। मतलब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ एक तरह से एक फ़्लो की तरह होगा कि मतलब ये बंदा कभी नहीं जीता, ये बंदा कभी नहीं हारा और ये बंदा कभी नहीं जीता, और ये पूरा एरो जा रहा है उस हिसाब से कि कौन बंदा किस हिसाब से जीता। चलो ठीक है, तो ग्राफ की कहीं ना कहीं इसके अंदर इंट्यूशन आ गई। बट अगर तुम ग्राफ भी देखते हो तो इसको ग्राफ में किस तरह से सॉल्व करोगे। देखो, अगर तुमने ग्राफ पढ़े हैं, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि पढ़ो, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तब जाके तुम्हें थोड़ा मज़ा आएगा। यहाँ तो अगर तुमने ग्राफ पढ़े और हमने यहाँ पर इन डिग्रीज़ की बात करी, है ना, इन डिग्री, तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन आ रही है कि अगर हम इसकी टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग लिखें तो बात बन जाएगी, है ना। तो एक बार क्या करते हैं, इसको ग्राफ बना के ही देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, अबे आ गया, ने है, ठीक है, बेंज है, ठीक है, ने बेंज के बीच में एक रिलेशन है, फिर है हमारे पास बेल और फिर है हमारे पास रॉन, ठीक है, फिर रॉन है और बेंज है, ठीक है, फिर बेल है और नी है, बेल है और नी है, ठीक है, फिर लियो है, एक सेकंड रुको, फिर लियो है और ने है, लियो है और ने है, फिर लियो है और बेंज है, लियो है बेंज है, फिर फिर लियो है बेंज है, फिर है रॉन और ने। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे रॉन है और ने है, तो ऐसा एक रिलेशन आ गया कैसी। और फिर यहाँ पर है रॉन और लियो, तो रॉन और लियो, ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने इसकी अब हम क्या करेंगे, टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग लिखने के क्या तरीके थे, देखो तो दो तरीके होते हैं टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग लिखने के। मैं चाहो तो तुम्हें अभी खोल के भी दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर ये रहा टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग। टॉपोलॉजिकल सॉर्ट करने के देखो हमारे पास दो तरीके क्या हैं,
एक तो है तुम्हारा खान एल्गोरिदम, KHN एल्गोरिदम, ठीक है, जो कि इन डिग्रीज से रिलेटेड होता है, जिससे हम इस वक्त सॉल्व करेंगे। और दूसरा एक तरीका होता है DFS के थ्रू सॉल्व करने का, ठीक है ना। ये दोनों मतलब पॉपुलर है, इसमें मैं कुछ तुम्हें अलग चीज़ नहीं बता रहा, पढ़ोगे तो आ जाएगी तुम्हें समझ लो, ठीक है। तो टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग हम इन डिग्रीज वाले तरीके से देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज नेम्स अगेन एंड अगेन, हम सबको एक नंबर असाइन कर देते हैं। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। और अब हम एक एरे बनाते हैं जिसके अंदर सारी इन डिग्रीज होंगी, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो 0 के अंदर कितनी इन डिग्रीज आ रही हैं, 1। 1 के अंदर कितने इन एरो हैं, इन डिग्रीज का मतलब समझ रहे हो ना, जितने एरोज किसी नोड किसी वर्टेक्स के अंदर आ रहे हैं, 3 है, ठीक है। तो क्या हो गया, सॉरी, हाँ, तो 1 के हैं 3। फिर हम बात करते हैं 2 पे, 2 पे 1, 2 और 3, 2 पे भी 3 आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 3 पे, 3 पे एक भी बंदा एक भी एरो अंदर नहीं आ रहा है, तो फिर ये हो गया 0, ये हो गया 0। फिर 4 पे बात करें तो सिर्फ एक ये वाला एरो है, 4 पे हो गया 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारी इन डिग्री। अब तुम इसकी टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग करोगे इन डिग्री वाले मेथड से अगर तुम करते हो तो एक काम करो, मैंने जो है ना ये एल्गोरिदम यहाँ पे रख दी, तुम रोक के एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है ना। एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके एक बार देख लो तुम, ठीक है। इसमें वैसे सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, ओके। तो इसमें क्या करते हैं कि देखो, जो सबसे पहले बंदा हमारा एक क्यू बनाते हैं हम, ठीक है, और इसमें जिसकी इन डिग्री 0 होती है उसको क्यू के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। क्यू के अंदर डाला, अब जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम इस एक लूप चलाते हैं। ये यहाँ पर हमने एक रिज़ल्ट एरे बनाई, ठीक है। और रिज़ल्ट एरे के अंदर बेसिकली अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये क्यू है, क्यू के अंदर हम डालते रहेंगे वो वर्टेक्स जिनको हमें प्रोसेस करना है, और एक बार जब वो प्रोसेस हो जाएंगी तब हम उनको रिज़ल्ट के अंदर डालते रहेंगे। अब देखो, पहला लूप चला, हमने 3 को पॉप किया, करंट एलिमेंट के अंदर आ गया 3। जैसे ही करंट के अंदर कोई एलिमेंट आ गया ना, उसको तुरंत तुम रिज़ल्ट में डाल दो, सबसे पहले रिज़ल्ट में वो आ गया। अब तुम क्या करो, 3 एक तुम्हें इस तरह से करना है कि तुम्हें जो है ना ये जो थर्ड वाली वर्टेक्स है इसको ग्राफ में से रिमूव करना है, ठीक है। तो अगर तुम इस वाली वर्टेक्स को ग्राफ में से रिमूव करोगे तो एक तो इसकी इनकमिंग एज कम हो जाएगी और एक इसकी इनकमिंग एज कम हो जाएगी, सही बात है ना। तो तुम क्या करोगे यहाँ पे, ने क्या था 1, इसकी इनकमिंग एज तुम कर दोगे यहाँ पर 2, और 4 की इनकमिंग एज तुम कर दोगे यहाँ पे 0, ठीक है। और इन द प्रोसेस अगर तुम्हें कहीं भी लगता है कि जो इन डिग्री है वो किसी भी एलिमेंट की 0 हो गई है, तो उस वाली नोड को तुम पुश कर दोगे हमारे क्यू के अंदर, ठीक है। और 3 हमारे यहाँ से निकल चुका है। फिर अगले उसमें क्या आएगा, करंट के अंदर 4 आएगा। जैसे ये करंट के अंदर आया, हमने इसको रिजल्ट में डाल दिया। अब हमें 4 हटाना है अपने ग्राफ में से, तो एक सेकेंड रुक जाओ, ये हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 4 को अपने इसमें से हटाना है। 4 को जैसे ही तुम हटाओगे, एक तो ये वाली नोट हट जाएगी, मतलब बेंज की एक इन डिग्री कम हो जाएगी, ने की एक इन डिग्री कम हो जाएगी, और लियो की कम हो जाएगी। तो एक तो 4 हटा रहे हैं ना, हाँ, तो एक तो ने जो 1 है इसकी एक इन डिग्री कम हो जाएगी, ये हो गया 1। बेंज है 2, इसकी एक इन डिग्री कम हो जाएगी, और लियो है इसकी एक इन डिग्री कम हो जाएगी। जैसे ही ये 0 हुआ, हमने इसको यहाँ पर पुश कर दिया अपनी क्यू के अंदर, ठीक है। और अगला करंट हमारे पास आ गया 0, और 0 आते ही हमने इसको इसके अंदर रख दिया। अब हाँ, तो अब हमें 0 को निकालना है इसके अंदर से। 0 को निकालने का मतलब ने की एक इन डिग्री कम होगी और ये बेंज की एक इन डिग्री कम होगी, तो 1 और 2 की एक इन डिग्री कम होगी। ये यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये यहाँ पर जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो जैसे ही ये 0 हुआ तो 1 हमारा क्यू के अंदर आ गया, और करंट के अंदर हम डालेंगे 1 यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही हम 1 को रिमूव करते हैं, 1 को रिमूव करने का मतलब है कि बेंज की एक इन डिग्री कम कर दो। बेंज क्या है 2, इसकी एक इन डिग्री कम करी, ये हो गया 0, तो यहाँ पर ये आ गया 2।
और हाँ, और जैसे ही यहाँ पे क्यू के अंदर हमने डाला, करंट हमारा हुआ 2, इसके अंदर 2 आ गया और हमारी क्यू भी खाली हो जाएगी क्योंकि 2 से कोई आउटगोइंग एज नहीं है। जैसे कि बोला था ना हमने कि जो बंदा लास्ट आया है उससे कोई आउटगोइंग एज नहीं जा रही होगी बेसिकली, है ना। तो 2 से कोई आउटगोइंग एज नहीं है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया है सॉल्व। और अगर तुम अब इस ऑर्डर को लिखो तो ये क्या है, नंबर 3 पे क्या था, बेल, नंबर 4 पे था रॉन, नंबर 0 पे था लियो, नंबर 1 पे था ने, और नंबर 2 पे था बेंज, ठीक है। और अगर तुम देखो, सो दिस शुड बी मैचिंग विद द रिजल्ट, बेल, रॉन, लियो, ने एंड बेंज। तो इस तरह से सॉल्व होना था, साफ सीधी, बहुत सिंपल तरीके से। हाँ, बट इसको जब सॉल्व करना था तब तो कर नहीं पाए थे, तो फिर कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो मार्क्स नहीं मिले, कॉन्टेस्ट के अंदर। बट हाँ, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि तुम एनालाइज करो कि तुम ग्राफ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि यार तुम अगर सोचो तो मतलब अब एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, जहाँ पे भी मुझे ऐसी कोई चीज़ दे रखी होगी ना जिसमें वर्टेक्स वगैरह हो, राइट, जिसके अंदर ऐसा कुछ हो कि मतलब एज रिलेशन मैं कहीं से बना सकता हूँ, तो पहली अप्रोच तो मेरी ग्राफ ही रहने वाली है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन। अगर तुम्हें इसका कोड चाहिए, देखो कोड मैं इस टाइम नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि मैं कल लिख चुका हूँ, मेरे सिर में दर्द हो गया था वो कोड लिख के, बट मैं उस कोड का तुम्हें लिंक ज़रूर दे दूँगा, ठीक है ना। वो कोड मैंने सेव कर रखा है, ये है वो कोड, ये क्वेश्चन है ऊपर और यहाँ पर ये कोड है। इसका देखो मैंने पिंच आउट कर रखा है, जूम आउट किया मैंने, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीन पे आने लायक ज़्यादा बड़ा है। खैर मैं इसका लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। और ये था ये क्वेश्चन, अगली वीडियो में देखते हैं कुछ और बढ़िया सा क्वेश्चन मिलता है तो, ठीक है, चलो।